उसको पैर काट लूंगा शिवरी पुल पर, चाहे वह सांसद हो या विधायक हो। डीएम साहब अपने निजी परिवार के साथ जहाँ जिस आवास में रहते हैं उसको भी घेरने का प्रयास करेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर धरना पे ही बैठे रहेंगे। हम अपनी 1 इंच जमीन, 1 इंच भूमि सरकार को नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, कैमरामैन रवि जी के साथ एमबी फोकस में आपका स्वागत है। और आए हुए हैं अभी हम मंझौल, और यहाँ बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनका मकसद क्या है। कांवर किसान महासभा की कांवर किसानों के द्वारा ये धरना आयोजित की गई है। विगत लगभग 1980 के बाद से हमारे यहाँ की जो भू व्यवस्था रही है उसमें सरकार के इंटरफेयर के बाद यहाँ लगभग 10 से 12 हज़ार जमीन, 10 से 12 हज़ार एकड़ जमीन और 7 से 8 लाख की आबादी लगभग 40 साल से पीड़ित है। तो फिर भी किसी तरह वो जी रही थी। अभी जो व्यवस्था हो गई है कि ये हम लोग के लिए एक डेथ वारंट निकला है। डेथ वारंट मीन टू से कि हम द्विपक्षीय तरीके से इस बात के लिए लड़ रहे थे कि यह हमारा जो यहाँ जमीन पड़ता है कांवर प्रक्षेत्र में, जिसे कांवर आसरनी को दे दिया गया है, पक्षी विहार बना दिया गया है, उसमें अभी हमारी लड़ाई ही चल रही थी कि ये ज़मीन मेरी है कि वन विभाग की है। और बनाम त्रिकोणीय लड़ाई थी हमारी वन विभाग बनाम सरकार की। लेकिन फिलहाल का जो सर्वे आया है, कुछ कथित तौर पे कुछ जो लेटर वायरल हुए हैं, कथित तौर पे लेटर वो सही भी हैं, वायरल हुए हैं। किसान जा रहे हैं सर्वे कर्मियों के पास तो उनकी ज़मीन के मालिकाना रूप में वन विभाग का नाम लिखा हुआ है और ये अपना कागज़ लगा भी रहे हैं। 1956 से लेके पुराना सनद तक लगा रहे हैं 1600 का। उनको वहाँ से बेइज्जत करके ब्रूटली तरीके से भगा दिया जा रहा है। तो अभी लगभग ये 10,000 एकड़ ज़मीन हमारे यहाँ से छीन जाएगी। हमारे यहाँ भूखमरी आ जाएगी। केवल मामला किसानों का नहीं है, वहाँ के रहने वाले मछुआरों का है, वहाँ के रहने वाले मजदूरों का, आश्रित और आश्रित के आश्रित का। तो ये जान बचाने के लिए किसानों का धरना। कल हम मारे जाएंगे तो आज मरने आए। आज का जो प्रदर्शन का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार में एक बेगूसराय जिला है, बेगूसराय जिला के हम लोग वासी हैं। बेगूसराय जिला में 2 अनुमंडल हैं, मंझौल और बखरी, जिसके किसान लगभग 40 साल से बिहार सरकार की गलत नीति के कारण बहुत प्रभावित हो गए हैं। बिना सोचे समझे 1989 में मंझौल और बखरी अनुमंडल के कुछ मौजा का जमीन, जिसमें 6311 हेक्टेयर जमीन है, वो सभी जमीन को कांवर झील के नाम से अधिसूचित कर दिया। उसके बाद छोटी बड़ी सब तरह की लड़ाई होती रही। हम लोगों के मन में ये था कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसको जोत रहे हैं, 200-400 साल से हमारा मालिकाना हक है इस पर। इसमें तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग हैं। और वर्तमान समय में क्या हुआ कि सरकार की एक नीति आई कि हम सर्वे कराएं। सर्वे से एक विवाद फिर नया उपजा है कि सर्वे में ये कह दिया गया। अभी तक तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों को लग रहा था कि हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन रहेगी। लेकिन बिहार सरकार की गलत नीति के कारण, और गलत नीति ही नहीं कूटनीति के कारण, हमारी ज़मीन को बिहार सरकार कहीं दूसरी जगह वेस्ट करने के चक्कर में हम अपनी 1 इंच ज़मीन, 1 इंच भूमि सरकार को नहीं देंगे, चाहे सरकार से जिस तरह से हमको लड़ाई लड़ना। देखिए, हम किन्हीं को गिला शिकवा अपनी शिकायत सुनाने के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अपनी इज्जत प्रतिष्ठा भी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। कल की डेट में हम नंगे हो जाएंगे। सरकार जब सारी ज़मीन लेगी तो उसी ज़मीन की कमाई से तो हम शर्ट और पैंट भी पहनते हैं, तो वो भी अगर ले लेगा तो लेने के बाद हम क्या हो जाएंगे? नंगे हो जाएंगे। तो अपना नंगापन, अपना भूखापन, अपना मतलब जितना भी है, सरकार तो हमको कुछ दे नहीं रही है। इसलिए ये धरना पे हम बैठे हुए हैं और धरना पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये मान ना जाए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर धरना पे ही बैठे रहेंगे। क्या सर मांग है आप लोग का? मांग तो हमारे कई भाइयों लोगों ने बताया है। मांग यह है कि कांवर एरिया का जितना भी ज़मीन है, सरकार जिसको अधिग्रहण करने के चक्कर में है, हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ यहाँ पे आज आए हैं। पहला दिन है। 11-12 के बाद रजिस्ट्री बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस समय सरकार
कि लोगों ने एसडीओ साहब और डीएम साहब के द्वारा आश्वासन मिला कि रजिस्ट्री चालू करवा दिया जाएगा। तो हम लोग इस भरोसे से थे, और किसान हैं, शांति प्रिय जीवन जीना चाहते हैं, खेती बाड़ी से करके हमारे बाल बच्चे का शादी ब्याह भरण पोषण सब होता है। लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वह हमारे पक्ष में कुछ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का, हमारे पूरे आज हम लोग सिर्फ यहाँ जितने भी हैं, जैसे एक आदमी है तो एक एक आदमी 1000 व्यक्ति के मालिक हैं। तो अभी हम अकेले आने का मतलब 1000 आदमी मेरे घर में और मेरे परिवार में बैठे हुए हैं। तो जब ज़्यादा रूप से अगर सरकार मेरी बात को नहीं समझेगी, डीएम साहब, एसडीओ साहब हमारे बात को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो वह हजारों हजार की संख्या में हम लोग उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे, उग्र आंदोलन का भी करना पड़ेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। एक तरफ सरकार कह रही है किसान के बारे में सारी योजनाएं ला रही है जिसको लाभ मिल सके, और एक तरफ हमारे बेटी रोटी का रिश्ता है, धरती हमारी माँ है, जब वही छिन जाएगा तो हम लोग बच के क्या करेंगे। तो ये आज एक दिवसीय धरना है। आने वाले दिनों में सारी ताकत को लगाकर हम लोग रोड से लेकर ऑफिस तक सरकार के निजी जो एसडीओ साहब और बीडीओ साहब या डीएम साहब अपने निजी परिवार के साथ जहाँ जिस आवास में रहते हैं उसको भी घेरने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, 1 इंच जमीन किसान कावर एरिया का जितना भी जमीन है, इसके लिए हम लोग अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जमीन नहीं दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार, हम मुखिया हैं, मुखिया संघ अध्यक्ष शेरिया बरियारपुर है। मंझौल पंचायत 1 मुखिया प्रतिनिधि विपिन भारती। सबसे पहले हम किसान हैं, उसके बाद मुखिया हैं या मुखिया प्रतिनिधि जो भी मानिए। हम लोगों का जमीन बिहार सरकार के गलत नीति के कारण जो है अब जाने पर है। हम लोग जमीन जाने के बाद भूखे मरेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर होगा, घुट घुट कर जीने से ज़्यादा बेहतर होगा जो एक बार मर जाना। पहले तो ये कावड़ झील नहीं है, कावड़ टाल है। और कावड़ टाल जब भी यहाँ पानी नहीं रहता है तो किसान खेती करते हैं, पानी रेगुलर रहता नहीं। लोग पक्षी विहार की बात करते हैं, हम पक्षी विहार व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन जैसे भरतपुर में 2500 एकड़ पक्षी विहार, यहाँ 3000 कर ले। जो पदाधिकारी पर्यावरण के नाम पर, पक्षी विहार के नाम पर समूचे जमीन को लेना चाहते हैं, हम इसके घनघोर विरोधी हैं। अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, निश्चित रूप से अगला जो कार्यक्रम होगा वह बहुत आक्रामक होगा। इसमें सरकार को और कलेक्टर सबको परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि इस काला कानून को जल्दी वापस लें, नहीं तो लड़ने के लिए किसान तैयार है, मरने के लिए तैयार है। क्या नाम सर? सालीराम। भाजपा ने हम एक सामान्य बात बताते हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, किसान की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, नौकरी की व्यवस्था, इस सब के पीछे जो स्थिति है, जो खराब बात है, जिसके कारण ये विसंगति पैदा हुई, उसका सबसे बड़ा कारण आपको बताते हैं। जिसके कावर का झील का समस्या हुआ, किसानों की जमीन जा रही है, इस सब समस्या के जड़ में एक समस्या है। मुख्यमंत्री का जो एसी है और सचिवालय में जो लगा हुआ एसी है, उसकी छाया में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि धूप वाले लोग हमसे डरते हैं। ये सत्ता भूल गई है, इसी गली से पैदा होके वहाँ पहुँची है। क्या नाम बताया सर? कुंदन मेरा नाम हुआ। आंदोलन का क्या मांग है? आज जो आंदोलन है, हम जो यह हजारों लोग आपको इस इतनी धूप और गर्मी में जो बैठे हुए हैं, यह खार लेकर, यह खार नहीं, यह जुल्मी सरकार के खिलाफ एक संकेत है। यहाँ के जितने सांसद, विधायक, प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ यह एक संकेत है। उनको मैं इशारा करना चाहता हूँ, मेरे अगर जमीन तो क्या, एक जंगल भी अगर ले लेगा इस खार से, उसको पैर काट लूंगा शिवरी पुल पर, चाहे वह सांसद हो या विधायक हो। अगर वह शिवरी पुल टप जाएगा, उसका टिकी काट लेंगे। अगर वह मेरे बारे में
यह जुल्मी बिहार सरकार को जाकर अगर नहीं समझाया, उस जुल्मी बिहार सरकार के विरोध में हम लोग भूख से मरने के बदले उसका जान लेकर मर जाएंगे। जीवन भर मैं जेल में रहूंगा, लेकिन उस जुल्मी सरकार को मैं यह जुल्म करने नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरे बाल बच्चे लाखों लोगों का भविष्य का सवाल है। सही बात है। यह मैं आपको आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, यह जो नुक्का छिपी का खेल कर रहे हैं, कभी वन विभाग, कभी पक्षी विभाग, कभी रामसर साइट, कभी बसी डैम, यह सब खेला हुआ बंद करे, और नहीं तो वह जिस डैम को बनाएगा उसको मैं उड़ा दूंगा, और वह जो बनाने आएगा उसको मूरी काट लूंगा। क्या नाम बताए सर? धनंजय कुमार सिंह और कारू बाबा। तो यही कहना चाहते हैं कि आपका सर क्या मकसद है, क्या मांग है जो आज आपको धरना पे बैठना पड़ा? मांग तो लगातार शुरू से हो रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन लगभग 20 साल से अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थिति में कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। आज का धरना जो है यह सोच कर किया जा रहा है, बदलाव के साथ किया जा रहा है। यह कभी रुकने वाला अब नहीं है। या तो यहाँ की परिस्थिति खराब होगी, व्यवस्था खराब होगी, अन्यथा बहुत कुछ होने वाला है। बिहार भूदान या कम्युनिटी एक्ट में बकास जमीन के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है कि स्वत्वधारी जो है जिसके दखल कब्जा में उसकी जमीन है। हाँ, जिसके दखल कब्जा में। और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को ये होना चाहिए कि अभी जो किसान का पंजाब में चला, किसान की ताकत क्या है उसका अंदाजा सरकार को अब लगा होगा। जो उसके द्वारा बनाया गया कानून खुद वापस लिया गया, तो ये कानून क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है? यदि नहीं लिया जा सकता है तो पंजाब से भी ज्यादा उग्र रूप यहाँ होगा। तो 89 में प्रकाशित गजट में बहुत तरह की खामियां हैं, जिसमें कि आवासीय परिसर को कांवर झील पक्षी आश्रयनी बना दिया गया है और जलप्लावित क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। हम लोग को यही मांग है कि आवासीय परिसर को मुक्त किया जाए और जलप्लावित जो क्षेत्र है उसको लिया जाए। प्रदर्शन पर बैठने की आखिर क्या वजह है, क्या सरकार से मांग है? हमारे जमीन सब ले रहा है। मोबाइल नंबर की भेज लो, हमें जीवे के ना। क्या वजह हुई जो आप लोग को आज धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा? सरकार से क्या मांग है? देर से ही सही जी, आज किसान महाधरना का आयोजन किया गया और एक स्पष्ट आपको बता दूं, ये हमारा मांग है। अधिसूचित एरिया 1989 में एक बहसी दरिंदा जिसे कह सकते हैं, वो पदाधिकारी के नासमझी के वजह से नासूर मिला इस कांवरपट्टी क्षेत्र के किसानों को। उसी के आलोक में आज ये धरना है, जिसमें हमें हमारी अंतिम और एक मांग ये होगी कि हमारी अधिसूचित जमीन को गैर अधिसूचित करें। इसके लिए जिस पैमाने पे, जिस स्तर पे जाना होगा यहाँ के किसान, अब उसके लिए अंतिम समय है। इसके लिए वो आंदोलनरत होगी हर काट के लिए। क्या नाम सर बोले? मनोज भारती। मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और कांवर की धरती हमारी माँ है। हम अपने माँ को, आंचल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए जितना शहादत हो सके हम देंगे, अपना जमीन को कब्जा करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।